न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ अनुसूचित जाति विभाग की ओर से कांग्रेस भवन सेक्टर 35 में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष धर्मवीर ने की। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन राउत और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल मुख्य अतिथि थे और कांग्रेस चंडीगढ़ के अध्यक्ष सुभाष चावला विशेष अतिथि और इस विभाग के चंडीगढ़ के प्रभारी ऋतु चौधरी भी विशेष रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। नितिन राउत ने अपने संबोधन में सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चंडीगढ़ नगर निगम में होने वाले चुनावों में काम करने का आह्वान किया। वहीं नितिन राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार दलितों के रिजर्वेशन का कोटा समाप्त करने बहुत बड़ी साजिश रच रही है, जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। इतने लकी है, आपकी किस्मत इतनी जोरदार है कि आपको ऐसा नेता मिला है कि जो नेता जिसके सर पर हाथ रख दे वो हीरा बन जाए। मैं पवन बंसल जी की बात कर रहा हूं। एक तरफ महात्मा गांधी जी ने अपना सारा जीवन एक कपड़े के ऊपर निकाला है, तो खुद के घर की और आंगन की साफ सफाई भी अगर किसी ने की और किसी सवर्ण ने पहली दफा अगर झाड़ू अपने हाथ में लिया है तो उसका नाम है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इसलिए आज जो लोग झाड़ू आपको दिखाते हैं उनको भूल जाइए। ये तो कांग्रेस की परंपरा रही है कि स्वच्छता की मुहिम करनी है तो पहले अपने घर से करे, और पहले दलित ही अपने घर से करता है तब तुम्हारे सारे लोग अपने घर से करते हैं। भाई कोरोना का जो लॉकडाउन का पीरियड था, उस लॉकडाउन के पीरियड में रास्ते और आंगन की साफ सफाई करने वाले दूसरे कोई बाहर नहीं निकले थे। अपनी जान जोखिम में डालकर अगर इस शहर में कोई घूम रहा था तो वो हमारे समाज का नेता और हमारे भाई बहन यहाँ पर घूम रहे थे। इसलिए आपका अधिकार भी है कि आपको आपका हक जरूर मिले, लेकिन जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में हो रहा है, जिस प्रकार से हमारी माताएं बहनों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, जिस प्रकार से लखीमपुर की घटना घटी है कि एक किसान के बेटे को मार दिया जाता है और उसको बचाने के लिए कौन निकलता है? तो प्रियंका गांधी सामने आती है, राहुल गांधी सामने आते हैं, दूसरे कोई नहीं। मुझे सिर्फ इतना ही आप बताइए, 8 बरस हो चुके, 8 बरस भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में है। किसी दलित के लिए कभी इस चौकीदार ने कुछ बोला है? कभी उनसे उनके मुंह से किसी प्रकार की आवाज निकली है? चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे आजमगढ़ की घटना हो, चाहे आपकी लखीमपुर की घटनाएं हो, कभी उन्होंने कोई बात नहीं कही है यहाँ, और ना ही कहने वाले। वो तो केवल दिखावा करना चाहते, दूसरा कुछ नहीं करना चाहते। सही कहा हमारी बहन ऋतु चौधरी जी ने कि संविधान ने जो 4 स्तंभ हमको दिए हैं, एक स्तंभ को भी उन्होंने खड़ा रखा है पूर्णता। तो मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा, ये आप बता दीजिए मुझे। चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, उन्होंने इन सब लोग स्तंभों को ध्वस्त करने के लिए जिस प्रकार से उसके नीचे की जमीनों को कुरेदना शुरू कर दिया, वो ना आपके काम किए ना हमारे काम किए।
अरे बाबा साहब आम्बेडकर जी ने तो केवल आपको सम्मान के लिए संविधान दिलाया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस संविधान को लागू किया इस देश में, वो कांग्रेस है, कोई नहीं है। अपनी तरफ से श्री नितिन राव जी का यहाँ आने पर आज स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आज वो हमारे बीच में यहाँ आए हैं। एक बार मैंने उनसे वहां जिक्र किया कि चंडीगढ़ में हम आपको चाहते हैं, उसी वक्त उन्होंने हाँ करके कहा कि जब आप कहेंगे मैं वहां आपके बीच में आऊंगा। आज जब इससे पहले बुड़ैल से फंक्शन से हम आ रहे थे, सुभाष चावला जी और मैं, बारिश बहुत हो रही थी। मैं इनसे पूछ रहा था कि फंक्शन का प्रोग्राम का आज क्या होगा, बारिश तो बाहर आपने इंतजाम सब किया, हो नहीं सकता। पता नहीं शायद लोग पहुंचे भी नहीं पहुंचे, बारिश के कारण अपने अपने घरों में रह जाए। लेकिन यहाँ आके देख के ये प्रसन्नता हुई है कि धर्मवीर जी के इस प्रयास के साथ आप लोग उनके इस एक गुजारिश पे सब यहाँ पहुंचे हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। राव जी, आपके आने से कुछ दिन पहले ही यहाँ के हमारे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए सीटें रिजर्व हुई, उनका पर्ची निकाली गई। 35 में से 7 सीटें रिजर्व हैं दलितों के लिए, उनमें से 3 बहनें हैं और 4 भाई हैं। और हमें विश्वास है कि हमारे जिस आंकड़ों का हम जिक्र करते हैं कि इतनी सीटें हम जीत के आएंगे, उसमें 7 के 7 हमारी ये रिजर्व सीट्स कांग्रेस की। तो इस बात का विश्वास है क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है वो उस वक्त दिखाएगा उनके रिजल्ट क्या आते हैं। कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही भगवान वाल्मीकि जयंती हुई। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी तरफ से कईयों से उसके लिए न्योते आए हुए थे। दिल्ली में मुझे आवश्यक कार्यक्रम के लिए रहना पड़ रहा था, मैं यहाँ पहुंच नहीं पाया। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि वो सभी प्रोग्राम आप द्वारा किए सब बहुत कामयाब प्रोग्राम है। और आने वाले इस चुनाव में आज जो मैं कह सकता हूँ, एक हमारी पहली मीटिंग है जिसमें आपने संबोधन किया, आपने उसकी शुरुआत की, आपने शंख बजाया आज मीटिंग के लिए। उसमें भगवान वाल्मीकि का हम पर हाथ रहेगा, उनका आशीर्वाद रहेगा। हम निश्चित तौर पर बहुत शानदार जीत के हम विजयी होंगे और यहाँ की कॉर्पोरेशन कांग्रेस के हाथों में होगी। चंडीगढ़ की आन बान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री श्री पवन बांसल जी, आज के इस एससी डिपार्टमेंट के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से महाराष्ट्र से चलकर आए ऑल इंडिया के चेयरमैन आदरणीय श्री नितिन राव जी, चंडीगढ़ एससी डिपार्टमेंट की अखिल भारतीय इंचार्ज रितु चौधरी जी, पंजाब से एमएलए श्री राजकुमार जी, मंच के संचालन कर रहे भाई हरमनिंदर सिंह लक्की जी, सामने बैठे भाई और बहनों। मौसम की वजह से आज इतना शानदार प्रोग्राम थोड़ी उसमें विघ्न पड़ा है, लेकिन ये भी कहते हैं साथियों कि जिस कार्यक्रम में भगवान इंद्र की मेहरबानी हो जाए फिर वो प्रोग्राम बहुत शान से आगे चलता है, बहुत तरक्की करता है। तो आज हमारा ये भी सौभाग्य है कि भगवान खुद खुश होकर आज आसमान से भी हमारे ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। साथियों, राव जी, मैं थोड़ा आपको चंडीगढ़ के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। यहाँ के करीब यहाँ 7 लाख की वोट है चंडीगढ़ में। एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके बाद ना कोई यहाँ पंचायत है, ना कोई जिला परिषद है, ना कोई और है। एक नगर निगम ही एक हमारी संस्था है जिसका भी चुनाव दिसंबर के महीने में यहाँ पे होने जा रहा है। और हमारे लिए उसकी उतनी ही महत्ता है जितनी
आने वाले 5 राज्यों के जो होने वाले चुनाव हैं उसके लिए भी उतनी ही महत्ता है। और सबसे बड़ी बात कि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब चंडीगढ़ के नगर निगम में हमारी जीत हुई है तो साथ में फिर पंजाब की भी जीत हुई, साथ में उत्तराखंड की भी जीत हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश के ऊपर भी उसका असर पड़ा है। क्योंकि ये ऐसा एक चंडीगढ़ राज्य है जिसमें भारतवर्ष के हर प्रदेश से आकर लोग यहाँ बसे। इसको एक मिनी भारत कहा जाता है और इसमें जो रुझान होता है नगर निगम के चुनाव का, वही रुझान जाके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में देखा गया है। इस 7 लाख वोट में भी नितिन जी यहाँ करीब करीब 70 से 80 हजार वोट जो है वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों की है और उसमें 70-80% वोट जो है वो हमारे वाल्मीकि भाइयों की। और जिस दिन से ये चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी 1966 से बना है, हमें इस बात का गर्व है कि लगातार यहाँ का एससी समाज कांग्रेस के लिए ही वोट करता रहा। और यही एक कारण है कि जब इतने बड़े समाज की इन ब्लॉक वोट कांग्रेस को मिलती है, हम लगातार जीतते आए। ज्यादातर समय यहाँ पर चंडीगढ़ के ही मेंबर पार्लियामेंट रहे। एक गड़बड़ हुई 2014 में, उस वक्त हमें यहाँ हाथ का मुंह देखना पड़ा। कारण एक ही था कि यहाँ एक पार्टी नहीं आई जिसने कभी हिंदुस्तान में एक नए बदलाव की राजनीति की थी। और जो आपने सारा देखा होगा, जो आंदोलन किया देश में, ये किया वो किया, उन्होंने अपना जो कैंडिडेट उतारा वो जीता तो नहीं यहाँ, लेकिन वो वोट काफी ले गया, 1 लाख के करीब वोट ले गया और उसकी वजह से चंडीगढ़ कांग्रेस को हाथ का मुंह देखना पड़ा। उसके पीछे भी एक कारण था कि उनका चुनाव निशान झाड़ू था। बहुत से लोगों ने इस बात को सोचते हुए कि पता नहीं ये हमारी ही पार्टी आ गई है और इसका चुनाव निशान झाड़ू है, बहुत से लोगों ने उसको वोट दे दिया। लेकिन वो भ्रम बहुत जल्दी निकल गया। उसी पार्टी ने 2019 का भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और जब 1 लाख वोट मिलने वाली पार्टी को 2019 में 13,000 वोट दिए। बता दें कि ये बातें चंडीगढ़ में आयोजित अनुसूचित जाति विभाग की ओर से कांग्रेस भवन सेक्टर 35 में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, उस दरमियान कही गई। वहीं यहां पर मुख्य ज्यादातर बातें राजनीतिक तौर पर निगम चुनावों को लेकर होती हुई दिखी। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से परसन बर्मन की रिपोर्ट। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, मसोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।